देखो बालक, सपोज करते हैं हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q। ये कैसा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, ठीक। एक टेस्ट चार्ज लेते हैं कहीं इनफाइनाइट पे। कहां लेते हैं? एक इनफाइनाइट पे क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। और इसको पकड़ के क्या करते हैं? इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी यही था। चार्ज की जगह क्या था वहां? मास था, ठीक है। चलिए थे इसको पकड़ के लाइए कहीं, तो जितना भी वर्क डन होगा, अच्छा हम पकड़ के लाएंगे तो इस पे हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो वर्क डन बात करते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, कुछ भी हो सकता है वो, हम पकड़ के नहीं लाएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से फोर्स लगाएंगे इस पे और इसको लाया जाएगा, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण। एजेंट समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा बालक? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं शायद पता होगा, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि किसी पॉइंट में पोटेंशियल कितना हो। देखो पोटेंशियल का मतलब एक चीज और होता है, पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से एनर्जी होता है। क्या बताता है? एनर्जी बताता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो देखो बालक V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, यही लिखा जा सकता है। ये और अच्छे से होगा अगर मैं एक्सटर्नल वर्क डन लिखूं। वर्क डन तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण किया जा रहा है। अब आप मुझे बताओगे इसका यूनिट। हाँ यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और इसी को बालक बोला जाता है वोल्ट। और इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। और साथ में ये भी ध्यान रखना है बालक, अच्छा देखो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज है। चार्ज ऑलरेडी आपको पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? वर्क डन क्या होता है? उसमें देखो पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें लो डूब मरो। वर्क डन तुम लोग वेक्टर कब से पता चल गया भाई? कैसे वेक्टर हो गया वर्क डन? बोलो कैसे वेक्टर होता है? अबे बोलो, तुम लोग से पूछ रहे हैं कैसे वेक्टर होता है? हाँ क्या कह रहे हो? क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। क्योंकि बालक आप पढ़े हो कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, ये होता है। अगर कभी भी दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन को एक अदिश गुणनफल भी बोला जाता है हिंदी में, इसलिए क्या होता है? स्केलर मिलता है। अगर कभी भी ध्यान रखना, हमेशा अगर कहीं पे भी दो वेक्टर का अगर डॉट किया गया है तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और अगर दो वेक्टर का क्रॉस किया गया है तो हमेशा वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बालक? यहां से स्केलर होता है। अगर वर्क डन स्केलर है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? स्केलर। फाइनली हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। साथ में इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताइए मुझे तुरंत, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताइए। ml 2, ठीक है, ml 2 t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है।
ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। हो गया। चलिए अब आगे बात, जैसे मान लेते हैं इसको कहीं यहां तक पकड़ के लाए हैं किसी पॉइंट ए पे, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस तक लाए हैं पकड़ के, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो बालक इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो अगर चार्ज, तो इसमें डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो अगर चार्ज पॉजिटिव में है तो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव में है तो पोटेंशियल हमको नेगेटिव मिलेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड ड्यू टू negative charge electric potential is negative। हो गया। चलिए आगे बात करेंगे बालक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे बालक, तो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस मूव कराएंगे और किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये पूरा मिटा दूं, इधर वाला पोर्शन मिटा दे। इसी जगह मान लेते हैं चार्ज, एक टेस्ट चार्ज हमारा Q0 कहीं यहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। ठीक है, और ये सोर्स चार्ज सपोज करते हैं कि R1 डिस्टेंस पे है। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसको इस साइड में मूव कराते हैं, कराया किसी पॉइंट बी तक लाते हैं, और बी जब डिस्टेंस पे आएगा तो ये मान लेते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बालक, R2 डिस्टेंस पे। तो हमको ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोला जाता है बालक विभवांतर। हिंदी में सुने हैं, पोटेंशियल को विभव बोला जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर, मतलब विभव का अंतर। तो आप बता सकते हैं पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा बालक, बोलो बोलो, अभी तो पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। फार्मूले में देखो टेस्ट चार्ज नहीं आया है अगर देखो तो, इसलिए पोटेंशियल हमारा टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे वी भी बताओ कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, जब भी निकालेंगे बालक डेल्टा V, ये हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल B था, ये क्या है इनिशियल पोटेंशियल, इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कर लो इसमें, देखो जो कॉमन है बाहर कर लो, 1/R2 माइनस 1/R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। और अगर बालक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, वी इनफाइनाइट पूछे तो कितना, 0। इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है
जीरो, क्योंकि जैसे आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दो तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो होता है, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे। बोलो बालक, हो गया? अच्छा, एक चीज देखो बालक, जैसे भी हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट, सही है? यही पढ़े थे। अब देखो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लाया बालक, कहीं इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, लाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब देखो क्या होगा। जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, बाहर क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इनके बीच का कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन किस में मिलेगा हमको, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इनके बीच एंगल 180, आपको पता है वर्क डन पढ़ा है ना, एफ डी कॉस थीटा कॉस 180, कॉस 180 कितना, -1। तो वर्क डन इसका मतलब हमको किस में मिलेगा, नेगेटिव में। तो इसी चीज को लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, बोलो? लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो वर्क डन पॉजिटिव आया है वो किसके लिए आया है, एक्सटर्नल एजेंट के कारण आया है। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पूछ लिया तब पोटेंशियल किसमें मिलेगा, नेगेटिव। पूरी बात खत्म नहीं करते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं बालक, एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं, सपोज करते हैं dr के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। मैं मान लेता हूँ बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस dv हुआ, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, q इंटू ई। तो यहाँ पे चार्ज q नॉट है इंटू ई, सही है। ये फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr अपॉन q नॉट, सही है क्या। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हुआ तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट dr, कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। इसी चीज को लिखना होगा तो ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। या इसको बालक अगर ये देखो, एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन होता है। अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशन पढ़े थे, सेम रिलेशन रहा होगा, बिल्कुल चेंज नहीं था, ठीक है।
अगर ऐसे ही बालक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पूछ ले तब कितना होगा, तो लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल आर। क्या पढ़ा जाएगा, डेल वी बाई डेल आर। देखो डेल बाई डेल आर भी एक तरीके से डिफरेंशिएशन का टर्म होता है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन डेल बाई डेल आर को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये और भी इजी होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से इजी होता है, तरीका वही रहता है। अब देखो बालक एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस पूछा आपसे, क्या पूछा, अलोंग एक्स एक्सिस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। जिसके अलोंग पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर अलोंग वाई एक्सिस पूछता है तो बोलो बोलो, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अलोंग जेड एक्सिस पूछता है तब ई जेड किसके बराबर होगा बालक, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल की बात, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो आप, ई इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखेंगे ना वेक्टर टर्म, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड, कुछ ऐसा लिखेंगे। और ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू आपको पता है, पुट कर लेना है। एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। रटना नहीं है, बस वो आपको याद रखना है। बाकी अगर किसी डायरेक्शन पूछता है जैसे एक्स वाई या जेड के लॉन्ग, तो जिसके डायरेक्शन पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल नोट करिए। फुल बालक हो गया।
हो गया बालक? देखो जैसे बालक मान लो तुमको पोटेंशियल दे रखा है एक्स वाई जेड। क्या बोला है? एक्स वाई जेड। फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, y axis and z axis। ठीक है? at a point 2, 1, 3। एक पॉइंट है जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग बताना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग बताना है और जेड एक्सिस के लॉन्ग बताना है। ठीक है? क्या बालक, ठीक हो? लेकिन तुम नहीं हिलोगे। तो देख लो मैं पसीना फेंक रहा हूं, पता है ना? कब है? कैसे बैठ गए? इसको कुछ कीजिए, देखिए। देखो अगर along x एक्सिस पूछा है बालक तो क्या करेंगे? ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स और v कितना है? एक्स वाई जेड। अब देखो बालक किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी टर्म को कांस्टेंट मान लिया जाता है। अब यहां से बताओ x का डिफरेंशिएशन केवल करेंगे, बाकी क्या रहेगा? कांस्टेंट, जैसे वैसे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कितना? 1 हो गया, तो मिलेगा केवल माइनस वाई जेड, मिल गया along x एक्सिस। ये आंसर है। साथ में ये भी देख लो, वाई जेड मिला है, किस पॉइंट पे पूछा? ये दिया है। अब जो ये वाला कोऑर्डिनेट दिखा है, तो देखो x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है और z कोऑर्डिनेट। तो y की वैल्यू कितना? 1, z की वैल्यू 3, तो 1 इंटू 3 कितना? मिल गया 3 न्यूटन पर कूलम। देखो कितना आसान सा है। ऐसे लॉन्ग वाई एक्सिस बताओ तो पक्का? क्या न्यूटन पर? along जेड एक्सिस -2। सबका आ रहा है? बस हो गया, यही आंसर है हमारा। अगर वो पॉइंट नहीं गिवन होता तो वाई जेड के टर्म में आता।
तुम लोग रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन पढ़े थे क्या? पढ़े थे? ठीक, पता है ना, वो सिलेबस से निकल गया है, पता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जियो स्टर्नी सेटेलाइट पढ़े थे क्या? अच्छा, कट गया। नहीं, फिजिक्स में ऐसा नहीं हुआ कुछ। बायो में कुछ निकला है तो कुछ ऐड हुआ है, वो देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, मेरे पास आए बोलिए तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, कुछ निकला है, क्या डिलीट हुआ है क्या ऐड हुआ है वो वाला पोर्शन डाल देंगे पूरा। ठीक है, जैसे मैंने देखा था पहले एक फ्रॉक का कोई टॉपिक था, वो निकल गया था, इस बार कुछ और काट के फ्रॉक को डाल दिए हैं। पता नहीं, देख लेना। इसको मिटा दें? चलो बालक आगे देखो फटाफट क्वेश्चन। तो मान लेते हैं बालक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए के बराबर है, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू। चलिए इस पॉइंट पे बताइए नेट पोटेंशियल कितना, तुरंत नेट पोटेंशियल। तुमको बेटा कभी बहुत मार मारेंगे। कर लो पहले जो कर रहे हो, कब हट कर दिए। चाहो लोगों को देख लें। कब कितना आया? फिर माइनस ही करेंगे ना। मुझे क्या बता रहा? जीरो आ रहा है तुम्हारा। कब कितना आया? कितना आया? x√3। क्या वाला क्या चल रहा है जिंदगी में? ये क्या है जी? ओ भाई, अच्छा देखो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना, मान लो V1 किसके बराबर होगा, के क्यू बाई ए। ठीक है, V2 इसके कारण कितना, सेम होगा क्या, नेट पोटेंशियल कितना, यही होगा V1 प्लस V2 होगा ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वेक्टर होता तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते, कितना हो जाएगा, V1 सेम है तो 2k क्यू बाई ए, हो गया आंसर खत्म, यही होगा ना। तुम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हो, माइनस करेंगे ना। क्यों माइनस करेंगे भाई? अभी पीछे था तो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस तो माइनस कर रहे थे ना।
पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछा है क्या? क्या पूछा है? डिफरेंस निकालते तो किसी दो पॉइंट के बीच निकालते हैं ना, यहाँ तो एक ही पॉइंट पूछा है तुमसे, दो पॉइंट कहाँ मैंने दिया? चलो स्क्वायर लो, यहाँ चार्ज क्यू 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 माइनस क्यू, साइड ए है, सेंटर बताओ पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? माइनस 2k क्यू बाई ए। 2k क्यू बाई ए, तो 2q अपॉन 4/ε0a मतलब सर हाँ वही पूरा समझ गया। एक बार जानते हो, एक राजा के पास जो है एक गधा था। कहानी सुने होगे तुम लोग, सुनो कि नहीं? राजा को मन में आया कि इस गधे को थोड़ा विद्वान बनाते हैं, पढ़ा लिखा के, ठीक है? तो अपने राज्य में एक विद्वान आदमी खोजे हो, एक आदमी मिला और उस विद्वान आदमी बोला गया कि इस गधे को विद्वान बनाना है, अपने जैसा बना दो, ठीक है? सुने हो नहीं? तो आप कहानी सुन लो फिर बताना आप, ठीक है? तो अपना शायद उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 3 महीने में आपको इसको विद्वान बनाना है। तो और उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनको उसी कमरे में बढ़िया बढ़िया खाना वाना सब कुछ मिलता था, पूरी व्यवस्था उनको उस कमरे में थी 3 महीने के लिए, ठीक है? और उस कमरे में केवल ये गधा रहता था और वो जो पढ़ाने गए थे वो रहते थे। अब जैसे 3 महीना पूरा हुआ, राजा खुश हो गए कि चलिए अब गधा निकलेगा बाहर तो काफी विद्वान रहेगा। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, दोनों लोगों को बाहर निकाला गया, जो विद्वान आदमी थे और गधे को। तो राजा जो है, जो विद्वान आदमी से उनसे पूछे कि आप इनको मतलब गधे को विद्वान बना दिए हैं? तो पता चला जो विद्वान आदमी था वो भी गधे की तरह लगे बोलने, ठीक है? मतलब जो विद्वान था वो भी क्या हो गया, गधा हो गया। तो हमको भी लग रहा है कुछ ऐसा ही, मतलब कितना पढ़ा लो लेकिन सीखोगे नहीं। तुम लोग डॉक्टर बनने के लिए कैसे सोच लिए पे? पहले ये बताओ हमको, मतलब कोई जबरदस्ती भेजा है कि अपने मन से सोचे हो डॉक्टर बनने के लिए? ये अच्छा यही तो बताओ, बोलो वाला अपने मन से मतलब आए हो कि कोई बोला है तुमको, या कोई प्रेशर है कोई ऊपर से कि नहीं चला तुमको डॉक्टर ही बनना है और कुछ और नहीं करना है? कोई प्रेशर है? बड़े मन से आए हो? तो ये सोच कैसे लिए इतनी बड़ी चीज तुम लोग? हाँ तुम बताओ वाला, तुम तो काफी मेहनत करके आए हो, बताओ कोई बोला मतलब जाके करो इसके बाद, क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन वैसे भी अच्छा है, चाहोगे तो अच्छा पैसा भी कमा लोगे, ठीक है? डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाओगे, फिर भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों? कोई बोला है मन से?
तुम लोग बताओ, कुछ फोर जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है? मन सोचे हो कोई इतना बड़ा चीज कैसे सोच लिए? मतलब डॉक्टर बनना है, ऐसे हवा है क्या कि सोच लिए और चल दिए तैयारी करने? ये तो क्वेश्चन तो तुम सोच नहीं पा रहे हो करना कैसे है। सर KQ by A 4 under 4 plus under root 2 4 KQ by A 4 प्लस अंडर रूट 2 in KQ by A into 4 plus under root 2 4 KQ upon A under 4 KQ, ये क्या है? A अंडर रूट 2। और कोई कुछ बताएगा? भाई कैसा भटक रहे हो? मैं सर को खाली कर देती हूँ। अच्छा तो तुम साथ में रहोगे? चलो देखो ऐसा कुछ करो, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। उसके लिए बालक हमको ये सभी डिस्टेंस चाहिए। पहले चाहिए क्या? अगर यहाँ से हमको ये निकालना है, ये डिस्टेंस चाहिए क्या हमें? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये रूट कितना? अंडर रूट 2 अरे ए अंडर रूट 2 ये अपान अंडर रूट 2 ठीक है, टोटल ए रूट 2 आएगा, उसका आधा करना है, फाइनली ए बाई रूट 2 आएगा। अगर देखो तो सभी डिस्टेंस यही आएगा। आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, बताएंगे कैसे। आ गया हो तो अच्छी बात है। जो पॉइंट ए पे है उसके कारण पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डायरेक्ट निकाल दें, क्योंकि हमको पता है रिजल्टेंट तो निकालना नहीं, डायरेक्ट आईडी करना है। तो ए के कारण वाला देखो कितना होगा, के क्यू बाई आर। चलो सबको मैं आर मान लेता हूं, आर की वैल्यू लास्ट में पुट किया जाएगा, ठीक है। बी के कारण कितना होगा, सी के कारण कितना होगा, और बताओ डी के कारण कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर। मैंने बताया था अभी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव। क्या ये दोनों कट गए क्या? तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2k क्यू बाई आर। आर की वैल्यू पता है, ए बाई रूट टू ऊपर कर दें, चलो रहने दो। या और भी अच्छे से लिखना है तो 2 रूट 2 के क्यू बाई ए आंसर है ये। आया किसी का? किसका आ गया है? तुम्हारा आया है? तो बोले थे दूसरे में देख के बोले थे क्या? हाँ यही बताए थे, 2 के क्यू बाई आर बताए थे। अच्छा कि 2 के क्यू बाई ए बताए थे। आर क्या है? आर तुमने ऐसा कुछ दिए नहीं है। किसके बीच का? गुड, देखना है कि ऑप्शन मैच नहीं करेगा तुम्हारा। हो गया बालक?
चलिए यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, साइड सभी A के बराबर है बालक। इस पॉइंट पे बताइए पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा। क्यों बालक, क्यों रो रही हो? कितना आया? √2 KQ प्लस KQ अपान √2 है। देखो बालक, पहले इसके कारण बताओ, इस चार्ज के कारण कितना होगा पोटेंशियल? KQ बाई ए होगा। और प्लस इसके कारण बताइए, इसके लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A√2 के बराबर, ठीक है, KQ अपॉन A√2 प्लस वहां जो चार्ज है बताइए, कॉमन मिल रहा है क्या कुछ? क्या मिला? 1 प्लस 1/√2 प्लस 1, KQ बाई A कितना मिलेगा? 2 प्लस 1 बाई, लिखा जा सकता है क्या? हो गया पोटेंशियल। आगे बात करेंगे बालक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है कि भूल गए? याद है? चलिए बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर बालक इसमें दो बात करेंगे, एक अलॉन्ग एक्सियल लाइन और दूसरा अलॉन्ग इक्वेटोरियल। पहला बात करते हैं अलॉन्ग एक्सियल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति के लिए इसको डाइपोल आपको बनाने आना चाहिए माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बालक? 2a। और बालक इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं, जहां पे हमको बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा।
ठीक है। तो देखो इसके लिए बालक पोटेंशियल हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। दूसरा बात आता है लॉन्ग इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति। देखो ये माइनस क्यू चार्ज रहा और ये प्लस क्यू चार्ज रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाते हैं क्या r डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे अब बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो इस केस में बालक पोटेंशियल आता है हमारा 0। क्यों आता है समझो, ये देखो प्लस क्यू है तो इसके कारण ये सेम डिस्टेंस होगा यहाँ से इन दोनों का, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, इसके कारण नेगेटिव, तो कट के क्या हो जाते हैं 0। तो एक्सियल लाइन के लिए होता है और इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है 0 हो जाता है पोटेंशियल। हो गया बालक। चलिए इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे क्या, एक जनरल फार्मूला पढ़े थे हम लोग, तो इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इधर वाला मिटा दे। तो डाइपोल बनाते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या होगा प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, इसके मिड पॉइंट से बालक ऐसे ही थीटा एंगल पे डाइपोल से एक पॉइंट P है जहां पर कि हमको पोटेंशियल बताना है। इस केस में पोटेंशियल होता है एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले केस में क्या था, एक्सियल के लिए थीटा क्या होना पड़ेगा, इस पॉइंट को इधर आना होगा, थीटा को 0 होना पड़ेगा, तो cos 0 कितना होता है 1, तो P बाई आर स्क्वायर था क्या। इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ये जनरल फार्मूला है इसका।